हेलो। देखा जा आज हमनी के देखे के त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति हेडिंग में बा त यही के बारे में देखा जा त्रिकोणमिति यानी देखा जहाँ भी मतलब एकर उपयोग कहाँ होला एकर परिचय पहले बतावे पड़ी ना। तो देखा जहाँ भी तुहन जाने के झुकाव के बात है जी, जैसे कौनो भी झुकाव हो गई तो वहाँ त्रिकोणमिति के यूज करके हमनी के आसानी से मतलब गणना कर सकिन। जब गणना गणना मतलब कि कैलकुलेशन कर सकिन। जब जैसे मतलब कि सड़क ही बनावल जाला तो वहाँ मोड़ ओड़ पे झुकाव सड़क के कितना तिरछा रही का रही, ये सबसे का कहला कि सड़क के फिसलन के कंट्रोल कर सकेला। या फिर मतलब कोनो भी चीज के झुकाव हो गईल का कहला कि कुछ भी मतलब जैसे पानी भी बहता तो कुछ अगर झुकाव पे ही बहेला मतलब खाल के तरफ जाला तो वहां भी त्रिकोणमिति को यूज कर सकेला। मतलब जहां भी झुकाव के बात होला, जैसे कुछ भी मतलब कि बिल्डिंग ही बनावे के हो गइल तो वहां तो झुकाव बहुत मायने रखेला। मतलब झुकाव के यूज हर एक जगह होला। हवा हवा बहता तो हवा में भी मतलब कौना मतलब कि कौना तरफ बहता तो वो एक दिशा में बहता ना, तो वो दिशा में से झुकाव ज्ञात करके पता कर सकेला कि हवा के बहाव किधर बा या और सब गणना कर सकेला। समझ गए लोग भैया। तो यहाँ जहाँ भी झुकाव की बात होला, अब देखो झुकाव का कहला, झुकाव के बहुत ज्यादा हमनी के यूज करने जा गणित में। आ झुकाव के ही हमनी के कोण कहने जा। झुक बराबर कोण, मतलब जहाँ भी हमनी के कोण के बात करने जा जो डिग्री में ज्ञात करी जाला। 0 डिग्री 360 डिग्री के बीच में अब वीडियो रिकॉर्ड करता तो हंसी भरे लगेला। देखा 0 डिग्री 360 डिग्री तो मतलब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आवेला, 90 डिग्री आवेला, 180 डिग्री आवेला, डायरेक्ट 360 पे चल गई नहीं, लेकिन 360 के बाद भी वाला। लेकिन हाँ देखा एक पूरा झुकाव की बात करबे, जैसे ही रेखा बा ए पर कोनो दूसर रेखा ही झुकाव बनावता है, झुकाव हतना हतना झुकाव बनावता ना। अगर ये रेखा है इतना पर रही तो एकर झुकाव बड़ा रही, इतना रही तो और बड़ा हो जाई है, मतलब है पूरा झुकाव। ऐसे ही का कहला कि वापस ये रेखा पर वापस आ जाई तो ये पूरा जो झुकाव बा है इतना, हे कलम से बताई है पूरा जितना है इतना झुकाव बा इधर 360 के बराबर हो जी। मतलब पूरा एक गोल झुकाव के 360 मान लिया। यानी कह सकेला झुकाव यानी कोण होला। हम यहाँ झुकाव बोलब खास की झुकाव जनरल भाषा में मतलब यूज होला, लेकिन गणित के भाषा में तो हम जाने के कोण पढ़ जा। अंग्रेजी में एक एंगल कहला। तो देखो झुकाव होला जब भी तो दू चीज के बीच में झुकाव होला ना। जैसे मतलब कि अब एक चीज है बात एक झुकाव के अगर बात कर जाए तो कहाँ से बात कर जाए, या तो है सतह से बात कर जाए जो ना हम लिखत नहीं, ये सतह से झुकाव के बात करबा या तो कोनो और एक दूसर रेखा खींच के बात करबा। लेकिन अगर सिंपल एक रेखा रही और कुछ ना रही तो झुकाव के ना बात कर सकल, लगी झुकाव समझ में ना आई कैसे ना। ये सब चीज होत रहेला। जैसे देखो अगर का कहला कि तुहन जाने गाड़ी पर बैठ के जात बजा, अगर बाहर नहीं खजा देखत तो का कहला तुहन जाने के समझ में ना आई कि तो तुहन जाने कौन दिशा में जाता जा। आ बाहर देखबा जा तो जौन पास के चीज रही उ लागी कि हमनी के साथ चलता, आ दूर के चीज पीछे आवता। इहो चीज होला। तो मतलब ई पीछे दूर के चीज नहीं क्या होते, हाई पास के चीज साथ नहीं के चलत, तू बस आगे चलत हवा ताके लागत पास के चीज मतलब आंख से मतलब यहाँ यहाँ झुकाव के बात होला। जैसे ई कुछ देर में ही इतना दूर पहुंच गई। तो देखो यहाँ के झुकाव इतना जल्दी बदल गई, यहाँ के दूरी इतना जल्दी बदल गई, लेकिन यहाँ के दूरी आंख से दूरी बहुत कम बदलल ना। तो ऐसे ई लागेला कि हम मतलब यहाँ गए नहीं तो हई हई वाला दिशा आगे की तरफ चल गई है, पीछे की तरफ चल गई, लेकिन दुनिया हमें रहला बस तू क्यों लागे चलेला। तो ई सब कुछ गणित उड़ित भी या विज्ञान में कंफ्यूजन होत रहला, तो ऊपर ध्यान मत दिया जा कि शुरुआत में ई सब जानल चीज है कि मतलब बहुत चीज के हमनी के छोड़े के पड़ेला जौन की कंफ्यूजन पैदा कर सकेला। तो ऐसे तो झुकाव दू चीज के बीच में होला। अगर एक पूरा झुकाव के बात कर लो तो ये 360 डिग्री होला। 0 डिग्री शुरुआत से होला। तो एक चीज ई देख सकेला कि 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होला। खास कि यहाँ से पूरा चालू करबा तो यहाँ वापस पहुंच गए 0 डिग्री पे पहुंच गई ना। तो तरीका से काम करला। और 360 में अगर दू के गुणा करबा तो इहो 0 डिग्री के बराबर हुई। खास की एक मान कितना है 0 आई, 6 दूना 12 आई, 3 दूना 6, 7 720 आई। 720 में जाना तो का हुई 720 में एक पूरा झुकाव पार करबा, फिर दूसरो झुकाव पार करबा, फिर वापस यहाँ जेबा 300 तो 720 में फिर वापस यहाँ जेबा। तो इहो का कहला दू के बराबर हुई। आ का कहला कि अगर का कहला कि एक का कहला कि 3 कलम चेंज कर 3 गुणित 360 करबा बराबर इहो का कहला 0 डिग्री के बराबर हुई। या तरीका से कह सकला n बराबर n गुणित 360 बराबर 0 डिग्री कर सकेला। यहाँ n एक मतलब प्राकृतिक संख्या है कौनो, ये चीज ध्यान दिया। प्राकृतिक संख्या ना यार, हाँ प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 हाँ, मतलब दशमलव दशमलव की संख्या ना। प्राकृतिक संख्या में केवल 1 2 3 4 ही आवेला ना ऐसे। तो ये हो गई। तो ई चीज समझ गए झुकाव के बारे में। मतलब ई नापे के तरीका है, नापे के तरीका के बारे में अभी विस्तार से आगे मतलब कि पढ़ सकेला जा साइंस वाइंस में।
जैसे मतलब नापे के एक तो और तरीका होला, देखो यहाँ मतलब हम एक चीज के सिंबल के यूज करी है, हर चीज यहाँ है जन बिंदी लगी बनी एक डिग्री कहाला, तो 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे कहाला। तो एक मतलब झुकाव मापे के तरीका यहाँ से नया हेडिंग डाल दी। हाँ यहाँ झुक नापने का तरीका। तो देखो झुकाव नापे के दो तरीका होला, एक डिग्री पैमाना, डिग्री के बारे में अभी बात करनी है, दूसरा हो गया रेडियन पैमाना। ऐसे में ज्यादातर यही के यूज होला रेडियन वाला के, लेकिन तुहन जाने कम देख लो के बच्चा, कैसे तुहन जाने पुराना मतलब एमे ई होला ना कि डिग्री पैमाना हमरा हिसाब से तो 200-300 साल से चलल आवता। आई जो रेडियन पैमाना बा ई मतलब कुछ ही साल से चलल आवता, 20 से 30 साल, मतलब 10-15 गुना ज्यादा साल से हाई वाला पैमाना यूज होता डिग्री के। एकर यूज ऐसे है मतलब एमी मतलब मानल गेल कि पूरा एक गोल झुकाव के 360 मानल गेल, 360 भाग में यही सबसे चलल। 360 के 4 भाग करबा तो ये खड़ा एक 90 डिग्री हो जाला। और रेडियन पैमाने में देखा होला, रेडियन मतलब वृत्त, ये देखो यहाँ एक वृत्त बना था ना, तो एक एक वृत्त के 360 भाग में बांटल जाता है, लेकिन रेडियन में भी यही वृत्त की यूज होला, लेकिन ई वृत्त के परिधि के ऊपर होला। तो देखो वृत्त के परिधि का होला, हमनी के वृत्त के परिधि होला 2 पाई आर यहाँ त्रिज्या के बराबर है, परिधि यानी किनारा। तो कोड नापे में ये होला, बस यहाँ ई जोन है आर, अब बड़ा करबो तो बड़ा परिधि बनी, छोटा करबो तो छोटा परिधि बनी। तो एक के का करियल हमनी के ना कि है जोन है एक त्रिज्या बा है आर, एक मान लिया, एक मान लेबा तो फिक्स हो जाई, मतलब कि कोनो भी बा 1 सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी माप सकेला, तो वही हिसाब से हई ककला किनारा बन जी। तो ऐसे फिक्स रही कि हाँ ककला के हई जोन किनारा बनी उस वही साइज के बनी। तो यहाँ हमनी के परिधि बराबर का मिलता, अगर यहाँ ककला आर बराबर 1 हो जाई तो हमनी के परिधि हो जाई तो हार 2 पाई एक पूरा वृत्त के मतलब कि किनारा के बात करबा तो 360 डिग्री के दर्शावेला, यानी ककला की एकरा यानी 2 पाई बराबर हो जी 360 डिग्री, ये नापल जाला। अगर हमनी के ककला की रेडियन के डिग्री के बदले के रही तो हाँ ये चीज के यूज कल जाई, एके हम रेड से कर देता नहीं। तो ये एक बेसिक चीज बता देनी, 2 पाई बराबर 360 या पाई बराबर 180 कर सकला, दोनों तरफ है 2 के भाग दे देबा तो ये तरफ से कट जी, पाई बची यानी पाई बराबर हो जी 360/2 यानी 180। तो ई हो गई, ये आका कला पाई/2 बराबर हो जाई 90 डिग्री, और पाई/4 बराबर 45 डिग्री। ई सब रेडियन और डिग्री में पैमाना होला, लेकिन दोनों के मतलब सेम होला। हमनी के एक यूज ना करे मतलब एक मतलब एमिस कोनो के यूज कर सके ना, जा ऐसे यही सब बता देनी है, बाकी आगे जाके हमनी के पढ़े उढ़े के ओके। तो देखा ई साइंस में ज्यादातर रेडियन के अभी हमनी के यूज करी, लेकिन डिग्री भी चलत रहेला। ई बताओ कि कोनो मतलब नहीं खास की यही बाद में बता सकत रहे, लेकिन चलो कोनो बात ना। 8 मिनट यही के बतावे में लग गेल, अभी हमने त्रिकोणमिति पूरा खत्म करे के सोचनी है वीडियो में। थोड़ा लंबा जा सकला, लेकिन हाँ तो जाने के ज्यादा जानकारी मिली वीडियो में। तब देखो पैमाना तो समझ गए नहीं, झुकाव के नापे के दूध पैमाना होला, झुकाव दो चीज के बीच में ही नापल जाला। जैसे मतलब कि कोनो चीज के झुकाव जमीन से या तो नाप सकला, कोनो खंभा के झुकाव, या फिर मतलब सड़क के झुकाव भी जमीन से नाप सकला, जमीन से कितना टेढ़ बा सड़क। सड़क के झुकाव की जोन बात करनी शुरुआत में परिभाषा में वो चीज के जानल जरूरी बा। देखो जैसे मान लो कि यहाँ देखो, जैसे मान लो जो सड़क के झुकाव बतनी है कि ओके जरूरत कहाँ पड़ेला। देखो जैसे ही मान लो कि जमीन हो गई लाल वाला, आई काला वाला अगर सड़क हो गई, तो देखो मोड़ जोन आवेला है से, तो यहाँ का कला सड़क के झुकाव का कला की हे टाइप से होला, मतलब ऐसे होला थोड़ा ऊंचा है किनारा ऊंचा बनल जाला है नीचा, ऐसे जानला का होला। गाड़ी जब भी आई तो उ सीधा जाए के कोशिश करी, आ ओके मुड़बा तो चक्का से मुड़बा, लेकिन ओकर बाडी का कला सीधा जाए के कोशिश करी। तो उ का कला की यहाँ अगर सीधा एकदम सपाट रहेला तो इ फिसलन ज्यादा हो जाला है साइड, मतलब घर्षण कम लागेला आ फिसलन ज्यादा हो जाला। तो ऐसे के तिरछा बना के फिसलन के कम बेसी कइल जाला। तो इ कितना तिरछा बनावे के बा, यहाँ के है कोड झुकाव है, सड़क के झुकाव जमीन से एकरा पर निर्भर करेला। एकर का कला की जौन भी होला, तो यही हिसाब से सड़क के झुकाव काम करेला। यही सब के साइंस वाइंस में तो जाने आगे जाके पढ़बा जा। लेकिन हाँ जैसे खंभा भी हो गइल, दीवाल भी बनैला, जैसे घर बनावत हो तो जाने, तो घर के जमीन से ही दीवाल बनैला। तो प का कला है प जौन ऊपर के लोड आवता इ सीधे इतना दूर पर ही आवता। अगर ये थोड़ा ज्यादा मान लो साइड कुछ जमीन खत्म हो गई धस गई, तो ये थोड़ा तिरछा हो सकेला, तिरछा हो जाई। तो का कला ई का कला एकर झुकाव मतलब एकर पूरा लोड हिया है मतलब बीच से अगर देखो तो हिया आवे लगी, तो ई गिरे के संभावना ज्यादा हो जी, मतलब धीरे गिरे लगी। आज जब तक एकरा अंदर रही, मतलब ई सब साइंस की बात करते रही है, कोनो मतलब नहीं है। तो ये सब के हम का बतैला कोनो मतलब, लेकिन झुकाव की यूज हर एक जगह होला, जानते बा। तो हाँ, तो त्रिकोणमिति के उपयोग के बारे में बता दिए कि जहां भी झुकाव होला वहां त्रिकोणमिति के यूज होला। त्रिकोणमिति होला का चीज, ये चीज जानल जरूरी बा ना। तो त्रिभुज भी कई टाइप के होला, अब त्रिभुज के बारे में बतावे लगे तो ढेर टाइम लग जाए, लेकिन चला
त्रिभुज कई टाइप के होला उ सब पढ़ले को बजे तो जाने बस हम एक चीज के बारे में बताई जरा कि हमने के यूज करे के बाद समकोण त्रिभुज। तो अब कलम बदल ले, लाल कलम वापस कर ली। सम त्रिभुज। और एक मजेदार चीज बताई, त्रिभुज के हैसे भी दर्शावल जाला। एक छोटा सा त्रिभुज बना दे बता, एक मतलब त्रिभुज है भाई। तभी हम समकोण के बाद है चेंज बना ले तो समझिए जा। गणित में के बुक बुक में भी यही सिंबल के ज्यादातर यूज होला त्रिभुज लिखे के जगह पे। पता लिखे में टाइम लगेला ना। और का कहीं ये सब बतावल कोनो जरूरी बा? मेन पॉइंट पे आवे के चाहिए। हमके तो 11 मिनट तक इंट्रोडक्शन देता नहीं। चल अच्छा करो बता। तो हम जाने समझी हाँ। अब ई देखो बताओ जरूरी बा कि समकोण त्रिभुज का होला। तो देखो समकोण त्रिभुज में समकोण ई चीज आवता समकोण जाने लगे हला समान कोण। लेकिन समान कोण का के समान कोण कोनो चीज के समान होए के चाहिए ना, तब न समझ में आई। तो एक ही कहला देखा जैसे ही जमीन हो गई, मान लो हमने की जमीन हो गई। तो जमीन कितना के एक मतलब कोण कितना हुई अगर ये बिंदु से कोण नापल जी जमीन के, तो ई आई 180 डिग्री या एके पाई भी कह सकेला। मतलब 2 पाई वाला ना, यहाँ देखा ये पाई बराबर 180 पहले के लिए बन जाए एक अभी मतलब डायरेक्ट बता देता ना, लेकिन तो जाने के अगर कला कई बार पढ़ ले को बजा तो ये बारे में जाना तो बजा या एक पाई कह सकला या 180 कह सकला। मान लो अभी हमने की डिग्री में दोनों में चले काम खत्म। जे कहला रेडियन के ज्यादा यूज करते हो ओकरा वजह दिक्कत हो जी ना। अरे रेडियन के बाद कुछ ना लिखे बोला बस पाई लिख दो, पाई रेडियन कह सकला हम। तो यही हो गया पाई का मान तो हम जाने के पता हुई ना, एक अपरिमेय संख्या है 3.14 करके इसे कुछ आगे तक जाता रहेला। ये वो चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक बारे में ज्यादा डिटेल ना बताई, बाद में बताएंगे कभी। हाँ तो पाई होला। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की बात करते हैं जब मेन पॉइंट से नाम भटके समकोण। तो सम कौना चीज के सम मतलब समान। तो देखो ये जो जमीन बा एके अगर 2 भाग में बांट देबो यहाँ से सीधा सीधा और 2 भाग में बांट देता तो है जो इतना कोण बनी ई कोण होई तार 90 डिग्री ना। यो कोण 90 होई 90 डिग्री ये नल के 180 बनाई ठीक बा। ई है जो कोण बा 90 डिग्री ई का करता है जो कोण 90 डिग्री बा ई है चीज की जमीन के तू समान 2 भाग में बांटता। अधिकतर हमने के जमीन पर रहने जा का कि जो है 90 डिग्री बा मतलब 2 भाग में बांटे वाला बा जमीन के, जिसे कहीं भी 90 बनइबो तो एक समझ लिया कि इधर कुछ जमीन बा इधर जमीन बा मतलब दोनों साइड आई के 90 तो 2 भाग में बांटता इधर भी 90 बनी। यही से कि समकोण शायद कहा जाला कि राइट एंगल कहा जाला। RIGHTANGLE अंग्रेजी में राइट एंगल कहला। त्रिभुज के तो ट्रायंगल कहला TRANGLE। ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल से बनल बा। एंगल मतलब कि कोण झुकाव और ट्राई मतलब 3। तो त्रिभुज में 3 कोण होला देखा जैसे चुटकी त्रिभुज बा एक कोण 2 कोण 3 कोण अंदर 3 कोण होला बाहर भी ऐसे अगर बात करबो 3 कोण होई, लेकिन बाहर वाला कोण के हमने के यूज बहुत कम करेंगे। अंदर के कोण से मतलब होला ये चीज जानल जरूरी बा। और देखा एक चीज ध्यान दिया त्रिभुज के तीनों के अंदर के कोण के योग 180 अंश होला। उ जान लगा दे बोला वो चीज बता देता नहीं तो जाने के ज्यादा यूज हो जब फर्जी बात होते बात हो जाए। एक जैसे ही मान लो जमीन हो गई कुछ भी हो गई यहाँ कितना बनेला कोण 180 डिग्री बनेला ना। अब ये मान लो यहाँ दो मतलब 2 रेखा बा समझ लो एक के ऊपर जस्ट एक और रेखा बा मतलब बना देते हैं हल्का सा। हाँ ए रेखा के यहाँ से पकड़ के जब एक यहाँ तो 180 अंश बनी या नीचे भी 180 अंश बनी तो वह 360 हुई। अब एक जब हे से कह के को दिखावे दो एक एक कला की है ललका वाला के है जो दूगो खिंचले बने के मिटा दा देखो। अब एक यहाँ से पकड़ के अगर एक खींचल जाई ऊपर के साइड हई वाला कोड जाना तो हई जो 180 बा कम हुई, लेकिन कितना कम हुई मान लो ई अगल दहार ई अगल यहाँ तक खींच के मतलब कि हे बिंदी के खींच के हे तना तक लिया देनी जा। तो यहाँ जो 180 डिग्री बनत रहे उ यहाँ के कम हो जी 180 अंश डिग्री से कम हुई मतलब कि 180 बड़ा हो जी मतलब ई वाला कोड कम हुई। लेकिन कितना कम हुई ती जानत बा कितना कम हुई उतने हई वाला कोड उतने कम हुई 180 से उतने माइनस हुई जितना हई और हई बढ़ल बा। देखा काहे से कि अगर यहाँ बात करबो शुरुआत में बस हल्का सा के ऊपर करबो तो उसमें जाना था 180 से थोड़ा सा कम हुई हई वाला कोड हई और हई थोड़ा सा बढ़ल रही। ये अगर कहला कि और बढ़ेबो हई और मतलब हई और कम हुई मतलब यहाँ से 180 अंश से ज्यादा कम हुई लेकिन हईयो थोड़ा ज्यादा बढ़ी। यही के अगर कहला कि एकदम बढ़ा देबो ऊपर तक है एकदम ऊपर तक मतलब बहुत आगे तक इधर तक ले जीबो मान लो यहाँ तक ले अइला ना ई जानता भाई कोड कितना हो गई हई देखा एकदम कम हो गई हई एकदम ज्यादा हो गई। ये जब कहला एकदम ऊपर तक ले जीबो तो हई वाला कहला कि हई 90 डिग्री पे दोनों बन जे 90 डिग्री के लेकिन ओकरा बाद हई वापस में ना मिली। तो एके पास अगर मिलावे के बाद एके पास ले पड़ी तो हई देखो हई 90 हो जी आ उसमें हई 0 हो जी हई देखो झुकाव एकदम खत्म हो गई दोनों एक के नियन हो गई बा। हाँ लेकिन हई वाला कोड 90 90 90 180 अंश होला। तो घूम फिर के ऐसे 180 कुल मतलब कहे गए कि यहाँ वाला जो कोड बा
ई 180 अंश शुरुआत में शुरुआत में रही, जैसे ऊपर ले जीवा उतने 180 अंश कम हुई, कैसे झुकाव कम होकल करता बीच में हिया आई बढ़ल करता उहे का कहला जितना ही कम होता उतने हिया और हिया बढ़ल करता। ये ऐसे ही मतलब लास्ट में का कहला ये केवल हाई वाला रह जाए, हाई जीरो कर दे मतलब लास्ट में ऊपर ले जाके तो हाई और हाई मिलके जो हो जाए तो ये घूम फिर के यहाँ से देखो अगर हिया एक बिंदी लेके हे के और वापस बढ़ेबा अगला के हिया देखो हिया से बिंदी लेके हे के वापस बढ़ेला तो ऐसे बनी तो हिया 180 रहे तो हई जना था कितना हो जाई हई मिलके 180 अंश बना ली समझता हई है इतना और इतना मिलके 180 अंश बना ली। तो देखो जब भी ककला की देखो यहाँ 3 भुजा रहे तो 180 अंश बनत रहे ना, एक भुजा और बढ़ा देला एक्स्ट्रा मतलब है कि ककला हई जौन रेखा बा एक दो भाग में बांट देला 180 अंश और बढ़ गेल कैसे हटा ये ना कोड बढ़ल बा कैसे हई कोड तो पहले ही से रहे हई पहले ही से रहे एमे हई जुड़ जाए तो 180 अंश और जुड़ जाए यानी मतलब समकोण बहुभुज में भी ये चीज होला, बहुभुज में जितना भुजा बढ़ावल करबा बहुभुज में भुजा बढ़ेबा ना जितना भुजा बढ़ेबा उतने 180 अंश बढ़ल करी बढ़ल करी इसे लिखे की जरूरत ना रहे। हम का बताओ तनी हमको त्रिभुज सब बताए कि नहीं का बताओ तनी यार हटावा। अच्छा अब ई चीज के हटावा कहीं गाना भी बजे लगल हाँ समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज समझ गइला ना समकोण त्रिभुज बता हाँ समकोण है के कहला ई यहाँ तो बतनी आ समकोण त्रिभुज मतलब देखा का होला समकोण त्रिभुज यानी हो गइल धार हई जौना के एक कोण 90 अंश होए आ त्रिभुज मतलब तीन भुजा से घिरल आकृति हई देखो एक समकोण त्रिभुज हो गइल हियां मान हई कोण कोनो थीटा हो गइल हई कोण 90 अंश हो गइल आ ई समकोण त्रिभुज का नाम रख द ए बी सी। और देखो इनमें कुछ चीज बता देते हे के शीर्ष कहाला हे के शीर्ष कह सकेला या कोना कह सकेला कोना या शीर्ष त्रिभुज के 3 मतलब कोना होला ए बी सी से दर्शावल जाता है यहाँ कोना हई कोण थीटा हई कोण होई मतलब कुछ और होई थीटा मतलब कोण के नाम रखल जाला थीटा मतलब लैटिन भाषा के शब्द है जैसे ए बी सी डी ई रोमन अंक होला ना और रोमन भाषा होला आ यही के रोमन अंक में भी रोमन अंक के दर्शावे के होला तो 1 2 3 4 भारत के ई 2 3 4 ई भारत में मतलब भइल है भारत और अरब मिलके ई संख्या के निर्माण भइल है 1 2 3 4 के 1 2 3 4 जौन हमनी के लिखने जा आ यही सिंबल के रोमन लिपि में ए आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी ऐसे दर्शावल जाता है एक रोमन ई रोमन अंक ए बी सी डी जौन रोमन अंक आ ए बी सी डी के रूप में अगर अंक के दर्शावल जाए तो ओके रोमन अंक का है ये सब चीज होला। तो ऐसे ही कहला एल्फा बीटा गामा लेमडा उंडा का कैसे मतलब कई चीज है थीटा फाई ये सब के ई लैटिन भाषा के शब्द है लैटिन आ गणित के आविष्कार करे में लैटिन भाषा में जौन ककला गणितज्ञ जौन लैटिन भाषा के यूज करता है ना ओकर ज्यादा उपयोग है तो इस कोड के कभी कभी हमने के एबीसीडी ना मान के लैटिन भाषा के थीटा मान लिया ज्यादा टाइम लेकिन जरूरी नहीं तो मानल जाला जैसे यहाँ एबीसीडी मान ले मन जाए वाई जेड मान लिया तो कोनो ऐसे फर्क थोड़ी पड़ी वैसे ही देखा हम यहाँ बेसिक चीज बताओ तनी जो ना कि आगे जाके जरूरत पड़ेला उ चीज ना जानबो जा तो समझ जाने के कंफ्यूजन होए लगी ये बताओ तनी और कोनो मतलब नहीं इसको बताओ के अब देखा अब हम थोड़ा ऊपर आए ई समकोण त्रिभुज समझ के ले जाना समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के यूज होला मतलब त्रिकोणमिति के जो यूज कर जाला उसको समकोण त्रिभुज में ही कर जाला बाकी त्रिभुज में ना कर जाला मतलब एकर मतलब त्रिकोणमिति के जितना भी उपकरण है मतलब तंत्र एक सिस्टम होला ना मतलब कि एक बुक हो ही है त्रिकोणमिति का जौना में त्रिकोणमिति के बारे में काफी कुछ बा जौना के हमनी के अभी शुरुआत करे जाता नहीं उम्मी केवल हमनी के सबकोण त्रिभुज पर ही लागू होला उ नियम कानून जितना भी होला और सब त्रिभुज पर ना लागू होला लेकिन एक चीज है ना तो कोनो हमनी के ऐसे फर्क ना पड़े वाला काहे से कि जहां झुकाव होला वहां समकोण त्रिभुज बनेला देखो कोनो भी त्रिभुज हो ओके समकोण त्रिभुज बना सकेला देखो कैसे देखो जैसे मान लो कोनो कॉलम बदल लेते मान लो ये बा न्यून कोण त्रिभुज ये है ना अगर एक समकोण त्रिभुज ए त्रिभुज मान लो एक्स वाई जेड एक नाम हो गइल ना तो अगर मित्र त्रिकोणमिति के कखला के हमनी के फार्मूला लगाओ कोई लेकिन हमनी के समकोण त्रिभुज बदे ही बनेले बन जाते त्रिकोणमिति के फार्मूला या सूत्र उत्र जौन भी बा उपकरण अब पूछ के हमके त्रिभुज पे हे त्रिभुज पे लागू करे के बा बहुत आसान है बस कुछ मत करो यहाँ से हेप्पा ही लंब डाल दो मतलब 90 अंश डाल दो अब दूगो त्रिभुज बन गल दोनों पे हेप्पा अलग अलग का कहला की त्रिकोणमिति के नियम कानून लगा दो एक बाद हई जौन दूरी मिल मान हई दूरी ज्ञात करे के बा हई दूरी हई इतना दूरी हे त्रिभुज से ज्ञात कर दे हे समकोण त्रिभुज से हई दूरी हे समकोण त्रिभुज पर से नियम लगा के ज्ञात कर ला एक बाद इसमें तो जोड़ दे काम खत्म। और देखो जहां तक हमने के कोण की बात करनी है एक हटा दो ये बस समझे दे रहा है अगर जहां तक हमने के कोण के झुकाव की बात करनी है मान लो हई झुकाव हो गई दू रेखा के झुकाव ना इधर जाता अब इपा मतलब त्रिकोणमिति के नियम लागू करे के बाद बस कुछ मत करो बस का करो यहाँ से एक हिप्पा रेखा खींच दो यहाँ ही 90 अंश मतलब 90 अंश लंबा डाल दो
कहीं भी आ सकला। मान लो अगर 90 अंश सिद्धांत में हिया हो कोनो फर्क नहीं पड़े, यहाँ हो गई, यहाँ ही हो गई। अब पर त्रिकोणमिति के नियम पर लागू कर दे त्रिभुज पर असमान ज्ञात कर ला। मान लो यहाँ इतना दूरी से त्रिकोणमिति के ज्ञात करे के बाद तो देखो एगो यहाँ से 90 डिग्री ज्ञात करके इतना के दूरी ज्ञात कर लो, और फिर हे के ज्ञात करे के बाद तो ये पर लंब डाल के ज्ञात कर लो, काम खत्म। समझ के लड़ा हो कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। त्रिकोणमिति हमने ये कहीं भी कोनो झुकाव रही तो ज्ञात कर सके ना, त्रिकोणमिति के नियम कानून लगा सके ना। बस 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज बनावे पड़ी, लेकिन एक के त्रिभुज से पूरा उनके ज्ञात कर सकना है। यहाँ तक कि जो गेम उम बनावल जाला का कला की फ्री फायर उर फायर एमे देखो पूरा कंप्यूटर पर डिजाइन होला। तो उ कंप्यूटर कैसे समझेला, उ त्रिभुज ही बनावेला, छोटा छोटा त्रिभुज हर एक कैरेक्टर के, मतलब लाखन करोड़न त्रिभुज बनावेला और वही के थ्रू त्रिभुज के ट्रांसफर करते रहेला दूरी एक जगह से दूसरा जगह पे। वो सब चलत रहेला, वो सब के बारे में डिटेल में ना बताई और बताई का उ बतावे कोनो मतलब ही नहीं कि तो जाने के कंफ्यूजन ढेर हुई। यह एक समझा जा अभी बदे तो समकोण त्रिभुज समझ गेले जा। त्रिकोणमिति के नियम समकोण त्रिभुज पर ही लागू होला, लेकिन समकोण त्रिभुज कहीं भी बना सके जा। कोनो एक रेखा पर लंब डाल दो कोनो त्रिभुज में या कोण के बीच में, तो उ कहला एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण या 2 3 समकोण त्रिभुज बन सकेला। आ सब पर अलग अलग कहला त्रिकोणमिति के नियम लागू करके हमनी के पूरा वो मटेरियल या सिस्टम के या वो त्रिभुज के हर एक चीज के मान ज्ञात कर सकते जा। लेकिन हाँ त्रिकोणमिति के ई नियम का होला, कानून का होला, ये चीज के बारे में जानल जरूरी बा। ये चीज के अब शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दो एक चीज, यही त्रिभुज बताए कि नहीं बनाए यही पर बताता हूं। देखो हई जौन कोण बा, एक चीज ध्यान देबो कि एमे 3 भुजा बा, 3 भुजा में से 2 भुजा के का कहला कि रहे दा, एक भुजा के ध्यान लो हई भुजा बा ना, हई कोण बा। ई तोहन जाने के अगर ध्यान में आवत होई कि हई जौन थीटा बा, हई कोण बा, ई झुकाव जौन बा, ई अगर झुकाव बड़ा हो जाई, इतना हो जाई तो हई भुजा जौन बा, हई वाला भुजा से ओकरा मतलब एक कोण के सामने के भुजा इहो बड़ा हो जाई। देखो जैसे एके बड़ा कर देबो तो ई बड़ा हो गइल, एके और बड़ा करबो तो हई और बड़ा होई। आ ए कोण के मान लो, हे कोण के छोटा कर तनी, मान लो ये हट जाए यार। हाँ एक अगर छोटा करता नहीं तो ये भुजा भी देखो छोटा हो गई। एक एक और ज्यादा छोटा करता तो ये छोटा हो गया। एक थोड़ा सा मतलब ये थीटा से थोड़ा सा छोटा करता नहीं तो ये थोड़ी सा छोटा हो, समझला ना। ऐसे ही हेहू में काम करी, हेहू के सामने के भुजा जौन बा एक एक कला की बड़ा करबो तो हई दूरी हई सामने के हई भुजा बड़ होई, और बड़ा करबो तो हई कोण बड़ा करबो तो और बड़ा होई। हई छोटा करबो कोण तो ई छोटा, कोण के 0 कर देबो तो हई भुजा भी 0 हो जाई। समझ गेले जरा। एक चीज ध्यान दिला, हे कोण पर हई भुजा निर्भर करता, हे कोण पर हई भुजा निर्भर करता, वैसे ही हे कोण पर हई भुजा निर्भर करी। लेकिन हई कोण तो फिक्स बा, 90 अंश एक चाहिए कसके सब कोण त्रिभुज में लागू करेगा बा। एक कोण तो 90 अंश होई, यानी हई भुजा फिक्स रही। लेकिन एक चीज और ध्यान दा, हाँ अगर हे भुजा के बढ़ावल चाहता हो तो हई कोण तो ना बढ़ा सकला, कसके एक ना भई अंश करे के पड़ी। एक एक का करबा, एक के हम देखो यहाँ से हई से हे दोनों भुजा बढ़ी, मतलब हे भुजा के बढ़ा, हे भुजा के बढ़ाइबा तो हई भुजा भी बढ़ावे के पड़ी, हई भुजा भी बढ़ावे के पड़ी। अगर थोड़ा सा बड़ा करबा, मतलब हे रेखा से मान लो थोड़ा सा हल्का बड़ा कर जाता तो हल्का सा आगे करबा तो हल्का सा बड़ा हुई, लेकिन हइयो हल्का सा आगे बड़ा हुई। आ एके और बड़ा कर जाता मतलब ज्यादा बड़ा कर जाता तो यहाँ से हइयो बड़ा हुई, हइयो बड़ा हुई। ऐसे ही हेके मतलब हेके छोटा कर जाता वो तो हइयो देखो हइयो छोटा हो गई, हइयो छोटा हो गई, कोण से में रहल तब समझता हूँ ना। हे भुजा पर हई दोनों भुजा निर्भर करता है एकरा लंबाई पे। आ हे कोण पे हई भुजा निर्भर करता है, हे कोण पे हई भुजा निर्भर करता है। हई तो फिक्सिबल नहीं बा कुछ चीज में, मतलब इनमें देखा इनमें अंदर के 1 2 3 कोण बा ना, अब बाहर के मतलब 3 भुजा बा, यानी कुल 3 भुजा एक लिखल चाहता, 3 भुजा बा आ 3 कोण बा। आ कोण और भुजा आपस में का कहला निर्भर रहता। मतलब भुजा के बढ़ाइबा, हे भुजा के बढ़ावे की कोशिश करबा, मतलब हे भुजा के बढ़ाइबा तो हई कोण बढ़ जाई। मतलब हियां हाथना बढ़ा देला तो हियां से करबा से कोण बढ़ गइल ना। आ हे भुजा के घटावे को कोशिश करबा तो हई कोण भी घट गइल। तो ई आपस में जुड़ल रहे, यही जुड़ाव के हमनी के ज्ञात करे के कोशिश करने जाए, नियम कानून बनाई जाए जौना के यूज करके हमनी के त्रिकोणमिति के जौन त्रिकोणमिति, अरे यार इधर कहाँ गए नहीं, इधर तो दूसरा कुछ पढ़त रह जा। त्रिकोणमिति के नियम कानून बनाई जाए, यही यही चीज के जो भी यही बतानी है कि हे के बढ़ाइबा तो हई कोण बढ़ जाई। आ हे भुजा के बी के नीचे लिए भुजा के हे हतना भुजा के घटाइबा तो कोणो घट जाए, ये चीज। या हे के हई हे के बढ़ाइबा, मान लो हे के बढ़ावे की कोशिश करता हो तो हई दोनों भुजा बढ़ी, कैसे कोण फिक्स बा। ई चीज होला, ई भुजा और कोण आपस में जुड़ल रहेला, मतलब तीनों भुजा कैसे ई बंद आकृति होला, त्रिभुज बंद आकृति होला। मतलब आपस में हिया जाके हई खुल ना जाई, हई हिया में ना रह जाई, हई हिया तक ना रह जाई, हेऊ के बढ़ावे के पड़े कैसे बंद आकृति होला त्रिभुज। त्रिभुज बंद आकृति होला, यही से ई तीनों आपस में मतलब 3 भुजा और 3 कोण आपस में जुड़ल रहेला। आ 3 कोण के योग आ जाला 180 डिग्री।
हई सब मतलब आपस में ही जुड़ल रहे जितना सिस्टम बा। तो यही के यूज करके हमने के त्रिकोणमिति के बाकी सारा सूत्र चालू करने जाए नियम कानून बनाने जाए। तो एमे एक दो चीज जानल जरूरी बा हमने के। एक अच्छा है मिटा दी। देखो एमे दो तीन चीज जानल जरूरी बा। देखो हई जो 90 अंश के हो गइल एके तो समकोण कहला 90 अंश के। एके तो तुम जाने के पते हुई या थोड़ा लिख देते नहीं सम। ठीक बा। और देखो नाम करता नाम जौन ज्यादातर यूज करेंगे जैसे कि एक सब 90 अंश के सामने के भुजा हर बार थोड़ी बोली जी बता। देखो 90 अंश के सामने के भुजा है जौन ए बी बा एक एक का कहला कर्ण बोली ने जानी कि कर्ण ये भुजा के कर्ण बोलल जाला। ई जैसे हर बार 90 अंश के सामने के भुजा थोड़ी बोली जी बता। 90 अंश के सामने के भुजा के हमने के कर्ण बोली ने जानी ज्यादातर। तो ये के ए बी यहाँ कर्ण के बा। ठीक बा। हई जौन देखो हई कोड बा हे कोड बदे हई जौन ककल भुजा बा बीसी ये कोड के सामने के भुजा ई हो जाई लंब। लेकिन ई यही कोड बदे होई हे कोड बदे हे थीटा कोड बदे ई लंब होई। आ ये हे कोड के अगर बात करबे यहाँ जो कौन कोड बा कोड बदे हई लंब होई एसी लंब होई। मतलब कोड के सामने के भुजा लंब होला। हे कोड के सामने के भुजा 90 अंश के सामने के भुजा कड़ होला। हई लंब होई। हई जौन आप कोड बनेला ओके आधार यहाँ जौन थीटा कोड बा एकरा बदे हई आधार हो जाई सामने ए थीटा के सामने के भुजा लंब हो जाई हई 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण हो जाई। त्रिकोणमिति के भुजा के मान ह। मतलब भुजा के ऐसे यही नाम से कहल जाला। अब एक अंग्रेजी में का कहल जाला आधार के बेस कहाला हाइपोटेनस कहाला ऐसे कुछ कहाला। मतलब अंग्रेजी हमके उतना नहीं पता है यार ऐसे अंग्रेजी की बात ना करें। पता न काहे हम अंग्रेजी के बात लिया दीदा। एक काम कर हई कलम काहे बदे ई बा कोनो अलग कलम देखल जाए हई कलम सही बा हम हो गइल ना यार हई दोनों तो सेम हो गइल। हमरा कलम काहे नहीं के मिलत हई कलम। हाँ ई ठीक बा। तो इतना समझ गइल जा। एक काम करी का हई हे कलर के एक यूज करी हई सब लिखे बदे देखो के फिर है के फिर से लिखो लंब। हाँ अब सही बा। कुछ चीज हल्का में लिखल जरूरी होला ना कि ओकर जरूरत उतना ना पड़े। सब चीज के कला की गाढ़ा में ही लिखबे तो दिक्कत हो जाए। ई हो गइल आधार एक बोलल जाला ई बोलल जाला। एकर कोनो खास मतलब ना कि काहे बोलल जाला बस एकर नाम रख देल गइल बा। ठीक बा। अतना समझ गइला। ई सब लंब कड़ ई आधार आपस में जुड़ल रहेला। हई तीनों भुजा तीनों कोण आपस में जुड़ल रहेला। ई बताइए अब जी बात करनी है जो ओकर बारे में पीछे जाके वीडियो पे देख सकते हैं। ये बात करनी है कि हई यार हई कम होई तो यो मतलब भाई बी के मतलब इस बी सी बी के कला की छोट कइल चाहबो मतलब इतना दूरी है इतना के थीटा के भी उतना छोटा करे पड़ी उ छोट हो जाए यही हिसाब से। तो अब देखो अभी कड़ लंब आधार ये आपस में जुड़ल बा आपस में जुड़ल बा तो एकर अगर आपस में भाग दिया तो ओकर एक फिक्स मान हमनी के ज्ञात हुई। एकर अनुपात आपस में जुड़ल बा यानी आपस में जुड़ल बा कोनो चीज आपस में जुड़ल रहला तो ओकर अनुपात निकालल जाला समझले को बना अनुपात। अगर ना जानो तो कुछ अनुपात सर्च कर लिया जा जान जे मतलब कि भाग दिल जाला भाग देवे के कि एक हे से हई कितना गुना बढ़बा हे से हई कितना गुना बढ़बा या हई हे से कितना गुना बढ़बा हई हे से कितना गुना बढ़बा या हई कड़ हे से कितना गुना बढ़बा या हई कड़ हे आधार से कितना गुना बढ़बा। ई एके जानल जरूरी बा कासी ई आपस में जुड़ल बा। तो तीनों भुजा आपस में जुड़ल बा को तीनों कोण भी आपस में जुड़ल बा ऐसे। तो हमनी के शुरुआत करे के तो हाँ ई का कहला कि अभी हमनी के का बात करनी है जा अनुपात के। ई कड़ लंब से कितना बड़ा बा या आधार से कितना बड़ा बा लंब आधार से कड़ कितना बड़ा बा कड़ से कितना बड़ा बा ई जानल जरूरी बा कैसे आपस में जुड़ल बा। एक के लंबाई बढ़ई बा तो दूसर को के लंबाई बढ़ी समझ लो कड़ के जी से बढ़ई बा तो लंबा भी बढ़ी आधार भी बढ़ी। अगर कोड फिक्स बा तब की बात करता अगर कोड कम बेसी करबो का कहला जैसे कड़ के घटावे की कोशिश करबो जैसे कड़ के घटावे की कोशिश केला हई भुजा सेम रखल चाहता हूँ ठीक बा। कड़ कम हो जाई यहाँ हई कम हो गई लेकिन हई कोड़वा तो बढ़ गई यहाँ छोट रहे यहाँ बड़ हो गई ध्यान दे तब ना। हई भुजा भी का कहला लंबी भी छोट हो गई आई कड़ भी छोट हो गई आई कोण बढ़ गई। अगर एक भुजा के फिक्स रखा था अगर एक मतलब कि फिक्स नहीं रखे के केवल कड़ के छोट करे के बता ऐसे कर दो तो हई हइयो भुजा छोट गई हइयो भुजा छोट गई हई दोनों कोण हई वाला कोण हे कोण के बराबर हो जी हई वाला कोण हे कोण के बराबर हो कोण यहाँ नहीं के मतलब लेकिन दोनों भुजा छोट होता मतलब दो चीज पर निर्भर करता। तो आपस में सब निर्भर करला ऐसे हमनी के देखे के पड़ेला कौन भुजा कौन से कितना बढ़बा और कितना छोड़बा कगुना बढ़बा कगुना छोड़बा। तो यही बदे हमनी के त्रिकोणमिति अनुपात की जरूरत पड़ी। तो ऐसे अब देखो अरे यार कौन कलम कौन अच्छा कलम यूज कर चल अच्छा काला कलम से लिख देता नहीं त्रिकोण ठीक बा। तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात मतलब समझ गई ना कौन भुजा कितना कौन भुजा से बड़ बा कौन भुजा से छोट बा। देखो एमी कुल हमनी के पास को भुजा बा तीन भुजा यानी कि देखो अगर लंब है लंब की बात करो लंब के अगर अनुपात निकलबा लंब काला कड़ से कितना बड़ बा। देखो लंब कड़ से कितना बड़ बा लंब एक एक कड़ से भाग दे दो लंब में हाँ लंब के आधार से कितना बड़ बा ई देखे के बाद तो लंब से आधार के भाग दे दो ठीक बा। अब देखो आधार के देखबो कड़ से कितना बड़ा बा देखे के बाद आधार से कड़ में भाग दे दो
कड़ मान लो 2 गुना बाकी 3 गुना बाकी 1.2 गुना बा दशमलव में भी आ सकला। आधार के लंब से देख सकेला कितना बड़ा बा, लंब से ठीक बा। अब देखो ई हो गइल। अब कड़ के देख सकेला आधार से कितना बड़ा बा, आधार से आ कड़ के देख सकेला लंब से कितना बड़ा बा। ई इतना अनुपात होला। अब देखो 3 भुजा बा तो तीनों के मतलब एक भुजा के लेके दोनों के आपस में कर सकेला, फिर एक भुजा के दोनों में के आपस में एक दोनों के आपस में लेके अनुपात निकाल सकेला। कुल हमनी के 6 भी अनुपात मिली, न 6 से ज्यादा मिली न 6 से कम मिली। इसके 3 भुजा होला त्रिभुज में। तो एक अगर त्रिभुज त्रिकोण में एक त्रिकोणमितीय अनुपात कहला, यही मतलब भुजा के आपस में भाग के आ एकर हर समय यूज होला त्रिकोणमिति में। काहे से कि ई तीनों है, 3 भुजा 3 कोण जौन बा, 3 भुजा 3 कोण आपस में जुड़ल रहेला। कौनो के बड़ छोट करबा तो और सब भुजा या कोण के बड़ छोट करे के पड़ी। ऐसे ये आपस में जुड़ल रहेला। तो एकर का कहला कि अनुपात हमनी के भाग देबा आपस में, तो ये 6 गो चीज मिलेला। का 3 भुजा बा, जैसे हे भुजा के लेबा तो हे दोनों भुजा से भाग देबा, हे भुजा के लेबा तो हे दोनों भुजा से भाग देबा, आ हे भुजा के लेबा तो हे दोनों भुजा से भाग देबा। तो कुल 6 गो हो गेल ना, 2 4 2 6 तरीके से 6 गो ई हो गेल। अब सबके हर एक समय यूज करे के पड़ेला त्रिकोणमिति में। तो एकर नाम रखल गेल बा, जैसे एकर नाम का होला, एक एक कहला कोसाइन, COSEC कोसेक या कोसाइन कह सकेला। एक एक कहला काट, कोटेंजेंट एक एक कहला, मतलब पूरा नाम कोटेंजेंट है। एक 60 में हमनी के काट बोले नहीं जाए। एक कोसाइन एकर नाम है, एक कोसेक बोलल जाला। और हई जाने तो का हो गइल, ई हो गइल सेक या सीसी, एक सीकेंट बोलल जाला। और हई हो गइल तार, अच्छा ई को सीकेंट बोलल जाला, कोसाइन ना को सीकेंट बोलल जाला, है के सीकेंट बोलल जाला, है के को टेंजेंट बोलल जाला। और हई जन तो का हो गइल, ई टेंजेंट हो गइल, एक 60 में 10 बोलल जाला। और हई एक का बोलल जाला, आधार बटे कड़ के एक कोसाइन बोलल जाला। कॉस एक हमनी के 60 में लिखनी जा कोसाइन, एक मतलब पूरा नाम है कोसाइन। और हे के बोली नहीं जा हमनी के साइन, बस। वाह, अब भंजन के त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ समझ में आवत है। साइन शुरुआत भंजन के त्रिकोणमिति से करी जाती है, तो साइन से करी जाती है, काट से करी जाता है, टेन से करी जाता है, से काट कोसेक से करी जाता है। एक परिभाषा से ही करी जाती है, कहल जाता है कि एक याद कर लो। एक बाद लेकिन हमार 36 मिनट बाद हमने की शुरुआत करता नहीं जाए साइन का टेन के कोनो मतलब नहीं। लेकिन हाँ जरूरत बा, हाई सब जानल जरूरी रहे, हाई सब इतना और ज्यादा नहीं लिखले उतने लिखले मैंने ठीक बा, लेकिन एकर जानल जरूरी। अब ई समझो ई क्या होला, त्रिकोणमितीय अनुपात होला। काहे एकर जरूरत पड़ेला, काहे कि हमनी के ई आपस में हे दोनों के अनुपात आपस में जुड़, मतलब हई तीनों भुजा आपस में जुड़ल रहेला। एक भुजा के बढ़ेबा तो दोनों दूगो और चीज पे इफेक्ट पड़ी, या तो दूगो कोण पे इफेक्ट पड़ी या तो दूगो भुजा पे इफेक्ट पड़ी। ई सब होला, ई सब करके खुद से तो ने समझे कोशिश करबा तो समझ बजे। तो कुल 6 मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा के आपस में भाग देबा तो कुल 6 गो का कहला हमनी के अनुपात मिली। यही का कहला नाम रख दिल गेल बा साइन का टेन। काज के हर समय ये चीज के ना बोलबा ना, हई कर लंब बटे कर ना बोले जीवा तो साइन का नाम रख दिल ऐसे, काट को से ऐसे ही बोले। पूरा नाम भी बता देनी, एक साइन कहला, एक कोसाइन कहला, एक टेंजेंट कहला, एक सीकेंट कहला, एक को टेंजेंट कहला, एक को सीकेंट कहला। ई पूरा नाम हो अंग्रेजी में। तो ई हो गइल। अब देखा ई तो समझ गेला, ई एक नाम रखल गेल बा। हई सब साइन का टेन जो है नाम हो, बस का कहला ई त्रिकोण में त्रिभुज के तीनों भुजा के आपस में अनुपात कि एक भुजा दूसरे भुजा से कितना बढ़ में या कितना छोड़ बा। जैसे मान लो यहाँ जैसे लंब के मान जैसे एक बा में एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बा। अब भुजा के कड़ के मान 2 सेंटीमीटर बा। तो यहाँ साइन का हो जाई 0.5 हो जाई, या 1/2 हो जाई। 1/2 का मतलब 0 यानी आधा बा, यानी लंब कड़ से आधा बा। एक कह सकल लंब जौना त्रिभुज में कड़ जौना त्रिभुज में मतलब कि कड़ से जौना त्रिभुज में लंब आधा रही, ओकरा बदे कौन नियम या कौन कानून हुई लागू हुई, या ओकर आधार कितना बढ़ हुई या कोण कितना बढ़ हुई, ये सब के ज्ञात कइल जाला। ये सब ऐसे ही चलत रहेला हमनी के गणित। ज्यादा बात ना, अब आगे के। अब देखो ई चीज हो गई तो हमके और का करे करे। हाँ एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दे, ई चीज दे दो कि हम तो डिटेल में ना बतावे जाए, लेकिन हाँ काला कौन कलम ली जो कि या ना यूज कर लो, हई वाला ई कलम यहाँ हमके मजा नहीं के दे। देखो हरा कलम इससे अच्छा रहते, लेकिन हई हरा बा, कौन हरा, हई हरा। हाँ देखो ठीक बा। अब देखो यहाँ एक चीज ध्यान देबा कि साइन हई चीज और हई चीज दोनों एक दूसरा को उल्टा, बस साइन बराबर हो। कलमिया हम चेंज करनी है यार, हरा कइले रहनी का हो गइल, गायब हो गइल। अच्छा एक सिलेक्ट करे के पड़ेला ना, हाँ हो गइल। देखो मिट जाए यार। देखो साइन जोन बा ई होला लंब बटा कड़, आ यही के कहला एक के बटा में कर देबो, एक के बटा में ई हो जाई। हई देखो जान तो कितना हो जाई, कहला कि ई हो जाई कड़ ऊपर आ जी लंब ई हो जाई 1 गुणित कड़ बटे लंब। आ एक के गुणा से फर्क ना पड़े तो ई हो जाए, मतलब कड़ और लंब आपस में बदल जाए। आई कौना के बराबर हो जाए, आई कौना के बराबर होला, कड़ बटे लंब। एक बराबर होला कोसाइन कोसेक के बराबर, ई कोसेक के बराबर हो जाए।
ई शुरुआत का कोई नहीं 1/sin होला ई, यानी एके कह सकेला 1/sin बराबर COSEC कोसेक। ई चीज ध्यान दिया, मतलब कि कोसेक साइन के उल्टा होला। देखो साइन बराबर होला लंब बटे कड़ और कोसेक बराबर होला कड़ बटे लंब, यानी कड़ और लंब आपस में बदल गइल बा, हाई नीचे आ गइल बा, हाई ऊपर आ गइल बा एमे। ऐसे ही काट के टेन के उल्टा होला। देखो आधार बटे लंब बा, यहाँ लंब बटे आधार बा, यानी लंब ऊपर आ गइल आधार नीचे आ गइल ई। आ ये कड़ आधार जौन बा, आधार कड़ एकर उल्टा होला, तो यानी सेक बराबर लिख सकेला 1/कास, या कास बराबर लिख सकेला 1/सेक। ये सब चीज समझ लिया, ये गणित के एक छोटा सा नियम है, ये सब जानल उतना जरूरी ना है। हाँ मेन परिभाषा ही जानल जरूरी है, तो एक अच्छा मिटा देता नहीं, ये चीज के तो जाने की उतना जाने की जरूरत नहीं। राइट रबड़ छोट कर दिले रहनी वो दिन, छोट छोट चीज मिटा दे, दिक्कत होता है। चल अच्छा ये हो गइल। अब देखा, अब हमनी के का आगे जाने के बा, इहो चीज तो देखल जरूरी बा। पाइथागोरस के प्रमेय, हाँ ऊ चीज जानल जरूरी बा, नहीं तो ऊ चीज ना जाने के हमनी के आगे काम कैसे करके। देखो पाइथागोरस के प्रमेय त्रिकोणमिति से अलग होला, लेकिन त्रिकोणमिति में ज्यादातर एकर यूज करे के पड़ेला हमनी के। तो हमनी के अब शुरुआत करते हैं जब पाई प्रमेय के। ई प्रमेय ज्यादा कुछ ना कहला, इहो समकोणीय त्रिभुज पे लागू होला। एमी जैसे ABC ई कौनो समकोण त्रिभुज बा, एमी का होला ना, ई होला कि हई कड़ हो गइल, मतलब ई हई भुजा कड़ हो गइल, हई लंब हो गइल, हई आधार हो गइल। आधार ई कहेला कि कड़ के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। बस एकर मतलब समझता हो का हो गइल। वर्ग मतलब समझता हो चार भुजा से घिरल आकृति जौना के ककला की भुजा आपस में बराबर हो, हई मान लो वर्ग हो गइल। एगो हियां वर्ग बना सकेला, एगो हियां बना सकेला। ई देखो कहे के मतलब, देखो ये भुजा पर वर्ग बनावे के मतलब कि एकर जितना लंबाई बा उतना लंबाई इधर जा, उतना लंबाई इधर जा। तो ई जौन वर्ग बनल एकर जौन क्षेत्रफल हुई, आ एकर क्षेत्रफल का हुई, वर्ग के क्षेत्रफल का होला भुजा गुणित भुजा, यानी एकर लंबाई के दो बार आपस में गुणा कर दे, यानी कड़ के मान लो एकर लंबाई कड़े के बराबर हुई ना, कड़ एक कहल जाला, तो एकर लंबाई के कड़ कहल जाला, तो ई कड़ हो गइल। तो कड़ के आपस में दो बार गुणा करबा तो एकर क्षेत्रफल मिल जाई, हे आकृति के। आ ई आकृति, हे आकृति के जौन एक ए पर लंब इधरो खींच दो, लंब के जितना लंबा बा मान लो 2 सेंटीमीटर बा, 2 सेंटीमीटर इधर भी खींच दे, इधर खींच दे, लंब के वर्ग बनेला, आधार पर वर्ग बनेला, आधार कितना लंबा बा तो इतना लंबा इधरो खींच दे, इधरो तो हई इलाका ई दोनों जगह के अगर जोड़ देबा ना, तो हे जगह के बराबर हो जाई। हई सबसे कड़ सबसे बड़ा होला, तो के वर्ग भी सबसे बड़ा होई। आ ई कितना बड़ा होई, हे दोनों के जोड़ के बराबर होला हर समय। तो जाने ट्राई कर सकला जा, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनावा जा, ई समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला पर ही काम करला। समकोण त्रिभुज बनइबा जा, तो ऊपर जौन हई वर्ग बनइबा जा, कड़ बा तो कड़ के जितना हई कड़ लंबा बा उतना ही इधरो लंबा खींचो, इधरो खींच दो। आ जितना लंब बा हई लंब जितना बा उतना ही इधर बढ़ा दो, आधार जितना बा इधर बढ़ा दो। तो हई जगह के अगर काट के हे जगह पे फिट करे के कोशिश करबे जा, तो पूरा पूरा फिट हो जाई, ना कम ना ज्यादा। ये हो गइल, यानी ये हो गइल हई पाइथागोरस प्रमेय में ये कहेला कि कड़ के वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होला। वर्ग हे आकृति के कहल जाला, यानी पर वर्ग बनेबे कड़ पर तो हे का हे आकृति के बराबर होला। पाइथागोरस प्रमेय के सिद्ध करे के इंटरनेट पर ताके बहुत से तरीका मिल जाए। आ या तू हो जाने खुद भी ए पर वर्ग कौन समकोण त्रिभुज बना के ए पर कर सकेला जा ट्राई। आई जान लगा भी देवला कास के वर्ग के सब भुजा बराबर होला, जैसे वर्ग ए पर बनावे के बाद हई भुजा जितना बा उतने इधर जाए पड़े, इधर जाए पड़े, इधर जाए पड़े। तो अगर ए भुजा हे भुजा के छोट करबा तो तार वर्ग भी छोट बनी, कास के हई जितना बा उतने इधर जाए पड़े, इधर जाए पड़े, इधर हई और छोट करबा तो हई और छोट बन जाई। ठीक बा, अब देखो कड़ के मान लो कड़ के जैसे यहाँ इतना कर ला, तो हइयो तो लंबो तो छोट हो जाई, लंबो छोट हो जाई, यहाँ से बनावे पड़े तो देखो लंबो छोट हो जाई। आई आधारो उस समय देखो है यहाँ तक जाता रहे, अब इतने तक जाई, इहो छोट हो जाई। समझता हो एहू के वर्ग छोट होई, एहू के वर्ग छोट होई, जब कड़ के वर्ग छोट होई तो ई होई। तो ऐसे और देखो अभी बराबर का होला, मतलब ई छोट होला, यानी हे कहला कड़ के वर्ग हे करा वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग से कुछ तो मतलब होत होई, एक जोड़े वाला पे कुछ तो बड़ा या छोट होत होई। लेकिन देखो अब इहे का कहला हई 90 डिग्री से कम अगर अइबा, यही कम रहित कोण ओ त्रिभुज पर का कहला ई वर्ग बनी। तो एकर हई ध्यान दो कहला कि जैसे हई भुजा मतलब एक मिनट जा, ई भुजा लंब के और आधार के भुजा सेम रखो, तो एकर हइयो छेद सेम रही का कहला हई जौन वर्ग बा। ठीक बा ना, वर्ग सेम रही तो एकर ए दोनों के वर्ग के जोड़ भी सेम रही। अब देखो अब हई जौन कड़ बा हे झुकाव के 90 डिग्री के कम कर जा, कम कर जेबे तो हई हिया आ जाई, हई कोण हई बी हिया आ जाई ना। ठीक बा, हई हई छोट हो जाई, छोट हो जाई, ठीक समझत मान जा ना। आ ई जतने हई 90 डिग्री से और कम कर जेबे, जैसे हई बी के मान लो हिया लिया दिला, हई लंबाई सेम बा लंब के आधार के ए टाइम, तो हई हिया आ गइल, तो हई देखो और छोट हो गइल, हई का कहला और छोट हो गइल। हई एक लंब के आधार पर लिया देबो तो हई और छोट हो जाई, यानी कड़ के मान छोटा होल करे, कड़ के मान छोटा है तो ओकर
हई आकृति भी छोट रही, समझत हवा ना, बस ये। अब देखो, अब 90 अंश से बड़ा करबो तो का हुई, मतलब लंब के साइज आधार के साइज सेम रहो, बस हई बड़ा कर दो, 90 अंश से बड़ा कर दो, तो हई देखो हई बड़ा हो गई, कड़ के मान तो एक वर्ग भी बड़ा हो जाये, एक और बड़ा करबो तो हई और बड़ा हो जाये कड़, तो उसमें और बड़ा एक वर्ग बनी। एक एक कला की इधर कर देबो तो हेकर का कला की कड़ है वर्ग है इतना बनी, है इतना बनी, हई जौन हो रही एकर वर्ग है इतना बनी। एक चीज ध्यान द, एक चीज कि तुम जाने के लागी कि अलग कलम से बतावे के पड़ी हमके ताके, पेज वो खत्म हो गइल बा। देखो, तुम जाने के लागी कि ओके बराबर तो है इतना पे होए के चाहिए, कि जैसे मान लो यहाँ से हई आधार हो गइल है इतना दूरी, आधार है इतना दूरी, हई लंब हो गइल। लंब यार कैसे लिखा ला, हमको बुला के नहीं, लंब लिखे, लंब लिखे, चलो ई लंब हो गइल ना। तो इप कहला कि तुहन जाने के लगे तो कि हिप का कहला कि वर्ग बनावे के कड़ मान ला, अब ए समय अगर 180 डिग्री पूरा हुई या 180 से थोड़ा सा कम रही तो हई लंब होइत ना, अरे कड़ होइत, ई कड़ होइत तो एक इप वर्ग बनित तो हई बनित ठीक बा। इप का कहला कि हिप वर्ग बनित, हिप वर्ग बनित एकर बराबर हुइत, तो एकर बराबर ना हुई जाना, तो काहे बदे, काहे से कि वर्ग मतलब का होला, चारों भुजा आपस में बराबर होत, हई हिया से हिया तक के भुजा बा, तो इतने मतलब हे करे है हिया से हिया तक पूरा बा ना, तो हिया तक पूरा हई जइबा हई, हतने उतना इधरो जइबा इधरो जइबा ठीक बा। लेकिन हिया जौन वर्ग बनइबा हे आधार पे जौन वर्ग बनइबा, उ आधारे के दूरी इतना नीचे अइबा ना, लंब पे अइबा तो लंबे इतना दूरी पे अइबा, मान ला इतना लंब बा हई दूरी इतना बा, इतने तक अइबा, तो देखे में नहीं लागत कि कला की हई जौन भुजा बा, हई जौन भुजा बा ई हतने दूरी तक बा, हई जौन भुजा बा ई इतना दूरी के अलावा भी इतना दूरी बा, यानी हई और बढ़ल बा, हई यानी हई वाला इलाका जितना हुई ई बहुत बड़ा हुई, हे वाला इलाका के प्लस से, मतलब हई इस समय बड़ा हो गई 180 पर, ई जैसे ही ककला के ऊपर कर जाता कोण, यहाँ देखो बतैले नहीं, हई जैसे ही ककला 180 अंश तक रहे, हई जैसे ही ककला छोड़ कर जीवा, उनसे ककला कोड़ो छोट होकर करी, तो एक ऐसा पॉइंट आवे के चाहिए ना, मतलब एक ऐसा कोड आवे के चाहिए, हई वाला कोड 190 यहाँ बा, एक ऐसा कोड आवे के चाहिए जब हई हे दोनों के आधार के वर्ग और कड़ लंब के वर्ग के बराबर हुए, तो ऐसा स्थिति 90 डिग्री पर ही आवेला, एक ऐसा चांस बन गई। आकर जब खोज कैलन पाइथागोरस जी जब देखलन कि वर्ग का कहला कि अगर हे भुजा के सेम रखा, आई कोण बढ़ावत जा, एकर ऊपर जौन वर्ग बना था हई वर्ग बना था, एकर साइज तक का कहला कि भुजा के लंबाई जैसे घटी या बढ़ी वैसे वर्ग के लंबाई भी घटी बढ़ी, तो एकर एक फिक्स पॉइंट कोनो मिले के चाहिए, जौन आप एक फिक्स कोड मिले के चाहिए, जौन आप का कहला कि एक कड़ के वर्ग हे दोनों के वर्ग के बराबर हो, ऐसे जब छोट करबो तो कड़ के वर्ग एकदम छोट हो जाई, हे दोनों के वर्ग बड़ा हो जाई, आज जैसे ही का कहला कि 180 अंश पे जइबो तो हे आधार और लंब के वर्ग छोट हो जाई, हई के कड़ के वर्ग बड़ा रही, यहाँ देखो के देखले बन जाए कड़ के वर्ग बड़ा नहीं हो गई, एकर वर्ग के सेम। अभी ये आकृति सेम स्केल पर नहीं जब बनैले, लेकिन तब वो समझ में आता है कि हई अगर कड़ के वर्गवा बनैले रहते चाहे ए दिशा में तो इतना तक आई, तो यानी हई खाली जगह ही छोट पड़ा था ना हम, ए तो का कहला कि जब खोज कैलन कि कौन अतना कोड बा, जौना पर का कहला कि ई कड़ के कड़ के वर्ग हे दोनों के वर्ग लंबा और आधार के जोड़ बराबर हो, उनके मिलल कि ई खड़ा जब कोड है खड़ा रहता 90 अंश से नहीं रहता, तो कड़ के ऊपर जौन वर्ग बना था वो लंब पर वर्ग और आधार पर वर्ग के बराबर रहा, यानी ये का कहला कि जब 90 अंश रहित हई, ई वाला है जौन कोण बनित, हई जो हई हई जौन कोण बनित हियां वो जौन वर्ग बनित एके जब हियां रखा इतना हे दोनों के वर्गवा पे, तो हई बराबर आ जाते, मतलब अपना भाग काट के हियां लगई तो मतलब है इतना पर दूरी पर लगई तो हई फिक्स हो जाए पूरा, इस तरीके से तुम जने समझ लीजिए। अगर ना समझ पाई लोग बजा अभी भी पाइथागोरस जी के प्रमेय के तो के हम विधिवत बता दें, लेकिन हमने के इतना जानल जरूरी ना है, ई सब मतलब कि थ्योरी है, कैसे एकर खोज भइल का भइल ए बारे में बतावत रहनी, लेकिन पाइथागोरस जी के प्रमेय बसत नहीं होला, हतने कड़ के वर्ग बटे लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, आई लंबा आधार के वर्ग बता दिले, साइन का tan का होला इहो बता दिले रहनी, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात बदे कुछ कोड बदे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होला ई ज्ञात करे के तरीका, एक नया हेडिंग डालो, कुछ कोड मुख्य बाद में लिख देते नहीं, कुछ कोड मुख्य कोड के लिए त्रिकोणों का मान, एक जल्दी से हम बताओ कोशिश करूं तो जाने का ना समझ में आई तो हम ओकर जिम्मेदारी ना ले, ओके बाद के वीडियो में बता दे, कैसे हमने की वीडियो 1 घंटा से ज्यादा के होए वाला बा, 1 घंटा से ज्यादा के होए वाला बा, हमरा के टाइम के भी कमी बा। तो देखो पहले आ जा 0 डिग्री के लिए
देखो 0 डिग्री के समकोण त्रिभुज बनइबो तो ऊपर का होई। तो 0 डिग्री के समकोण त्रिभुज के मतलब का हो गइल, तो हम समझा तो हो जा शायद ना अब हम का बताई का कुछ हम भी दूसर काम करता नहीं एक बतावत नहीं वीडियो के रुके में टाइम लगेला ना, ऐसे हम रोक ना सकी ना। हाँ चलो आगू नहीं। अब देखो 0 डिग्री के लिए, अब देखो साइन 0 डिग्री बदे हमनी के सबके मान ज्ञात करे एक बार, साइन के मान ज्ञात करे एक बार, कास के मान ज्ञात करे एक बार, टेन के, सेक के, काट के, कोसेक के। लेकिन एक चीज ध्यान देता हूँ, साइन के, कास के, टेन के उल्टा है से बोला, सेक कास कोसेक, मतलब ई जैसे साइन के उल्टा कोसेक होला और टेन के काट होला, सेक कास के सेक होला। तो हमनी के ये तीनों के मान ज्ञात करे के, बाकी है तीनों के मान एक बटा साइन के मान रख देबो तो कोसेक के मान आ जी, ओ हिसाब से हमनी के ज्ञात कर लेबे के। तो मस्त तीन चीज के मान ज्ञात करके बाकी तू हन जाने कर लिया जब बाकी हो तो के मान या बाद में अगर टाइम मिली तो करिए। पहले देखो 0 डिग्री के समकोण त्रिभुज बनाओ, मतलब का होला 0 डिग्री के समकोण त्रिभुज, 0 डिग्री के झुकाव जनते बाबू जगह वाला एकदम पूरा एक के ऊपर एक। तो देखो अगर 0 डिग्री के समकोण त्रिभुज बनाई बहुत मान लो है आधार हो गइल, आधार। तो ई समकोण त्रिभुज बनाए के बाद यानी यहाँ 90 अंश हो एक चाहिए, तो मान लो है 90 अंश यहाँ बनत। अब देखो हे के हिया कोड जोन कोड होला 0 डिग्री की बात करते हैं, जो हई हे कोड के बहुत बात यहाँ देखो हई हे कोड थीटा कोड पर बात होत रहे, थीटा के सामने भुजा लंब रहे, हई आधार रहे, आई कट रहे। अगर हे कोड के अगर 0 बना दिया हे कोड के तो हई भुजा जाना तो कितना हो जी, मान लो कि थोड़ा सा ऊपर करता नहीं है हम मीटा वही के अरे यार फिनिशिंग हम करे बदे कहीं नहीं है। चलो अच्छा हाँ देखो मान लो यहाँ जोन कोड बा 0 डिग्री बा, तो 0 डिग्री रही तो हई वाला भुजा हेप्पा मतलब कि यहाँ मान लो ए हो गई, तो सी और ए आपस में एक बिंदु पे हो जाए, सी एक बिंदु पे, बिंदु और समझ गई ना। तो वो समय देखो वो समय हई आधार बा, आधार आधार बराबर का हो जी हई कड़ ऊपर हो गई ना, आधार बराबर हो जी कड़ का, आधार कड़ एक दूसरा के ऊपर रही 0 डिग्री बदे क्या एक दूसरे के ऊपर ही रही ना, और लंब के मान कितना रही, लंब बराबर 0 हो जाए। तो ये तरीका से साइन का टेन के मान ज्ञात कर सकल जा। देखो कैसे साइन बराबर दूसरा कॉलम से लिखी ना हो, साइन 0 अंश, देखो साइन अनुपात था लंब और कर्ण के, मतलब कि कर्ण से कितना लंब बड़ा बा या छोटा बा, मतलब लंब बटे कर्ण है। आ यहाँ 0 डिग्री, तो देखो ये अनुपात के आगे कोण लिखल जाला, कोण यानी मतलब कि ई त्रिभुज के एक कोण कितना बा जो ना बते लंब बा या कर्ण बा, तो कोण मतलब लिखे के तरीका। अब यहाँ देखो साइन 0 डिग्री यानी जो ऐसा 0 डिग्री त्रिभुज में साइन के मान हमने के ज्ञात करते जा, मतलब एक त्रिभुज ही बनी जा जो ना के एक कोण 0 डिग्री बा समकोण त्रिभुज, आ उमी साइन के मान यानी लंब बटे कर्ण के अनुपात हमने के दिखा करना बा, वो हर एक बदे सेम रहेला, मतलब 0 डिग्री कोनो के त्रिभुज बनेबे तो उमी का लंब और कर्ण के अनुपात हर समय फिक्स रहेला। यही यही से हमने के इस तरीका से लिखने जा कि 0 डिग्री वाला त्रिभुज में साइन के मान, तो एक हुई लंब बटे कर्ण के हुई, तो लंब कर्ण यहाँ देखो लंब बराबर का बा, लंब बराबर यहाँ 0 बा, कैसे हई लंब तो छुट्टे के बा, मतलब सी और ए आपस में एक के ऊपर हुई तब ना 0 डिग्री हुई, तो ये तरीका से तो यहाँ लिख सकेला 0 बटे कर्ण यानी साइन 0 डिग्री बराबर का गल 0, ठीक बा। यही तरीका से देख लो काश कलम चेंज कर दी तब सही रही, नहीं तो सब मिक्स हो जाए। काश 0 डिग्री बराबर काश बराबर का होला आधार बटे कर्ण ना, आधार बटे कर्ण, ठीक बा, आधार बटे कर्ण होला। यहाँ देखो आधार और कर्ण आपस में बराबर बा, तो कर्ण की जगह पे आधार लिख सकले, आधार की जगह पे कर्ण लिख सकले, यानी आधार बटे कर्ण की जगह पे आधार लिखता नहीं तो आधार बटे आधार हो गई, आधार बटे आधार का मान एक आ गई, यानी काश थीटा बराबर अगल एक। समझ गए लोग वजह देखा है, कर्ण और आधार एक के ऊपर एक बा ना, तो दोनों के साइज सेम हो जाई, यानी यहाँ कर्ण बटे आधार हो जाए। आ यहाँ तो यहाँ है जो कर्ण बा एक जगह पे आधार लिख देनी, तो आई ऊपर आधार रहे गल, आधार बटे आधार हो गई, यानी एक मान एक आई। तो काश 0 अंश मतलब 0 अंश वाला का कला की त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हर समय का कला कर्ण और लंब के कर्ण और आधार के अगर भाग दे आपस में अनुपात आई वो एक आई, काश की भाई कोण के जब 0 डिग्री करबा भाई नीचे कर देबा तो उसमें कर्ण और आधार एक के ऊपर एक हो जाए, तो दोनों के मान सेम आई। यही तरीका से हमनी के कलम चेंज करके अब कौन कलम ली लाल ले लेता नहीं, टेन के मान ज्ञात करके, टेन 0 डिग्री, टेन के होला लंब बटे आधार, तो लंब लंब कितना बा, लंब यहाँ 0 बा, 0 बटे आधार हो गई बराबर 0, तो टेन 0 डिग्री बराबर आ जाए 0। यही तरीका से काश उसके और काट से उसे इस सब के मान ज्ञात कर सकल, लेकिन हम ना ज्ञात करे जाए काहे से कि अपनी के पास टाइम के कमी बा यार, नहीं तो 2-3 घंटा का लेक्चर हो जाए, 2-3 घंटा में तो अंजन के का ना पूरा ज्ञात का करी, ज्ञात करी कि ना ज्ञात करी। चल अच्छा कर देता नहीं जल्दी से, अब आओ कलम चेंज करो, ब्लैक आ जा।
एकरा बाद काट पे आ जा, काट 0 डिग्री बराबर हो जाई आधार बटे लंब। आधार आधारे रहे दो, आधार लंब के मान कितना हो जाई, लंब के मान यहाँ 0 बा, यहाँ ये देखो 0 बा ना, तो हई यहाँ 0 हो जाई। अब देखो 0 से हमनी के कल भाग दे बिना आवेला तो हमनी के पता होई, तो आधार 0, जब आधार के 0 भाग में बांटे के बा, तो 0 भाग में बांटे के मतलब एके बांटे ही के नहीं के, एक तरीका से ई समझ सकेला, यानी हमनी के यहाँ गणना कोनो कर ही के नहीं के। अब गणना नहीं करे के तो एकर मान कुछ भी हो सकेला, या तो अनंत आ सकेला, या मतलब अधिकतर अनंत बहुत जगह लिखल रहेला, लेकिन कभी-कभी माइनस अनंत भी आ जाला, मतलब हाँ, अनंत प्लस अनंत यानी तरह के बहुत कुछ बा, लेकिन कभी-कभी माइनस अनंत भी आ जाला 0 से भाग देला पर, कैसे भाग तो देबे ही के नहीं के। तो कोई आदमी ना बांट सकेला, कोई आदमी से उधार भी ले सकेला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होला एकर बारे में बाद में हम एक दूसरा वीडियो में आधा एक घंटा बात कर ले बानी कि काहे होला, या बहुत कोई बात कर ले बा। तो कैलकुलेटर में भी बहुत से देखबा तो अपरिभाषित आवेला। अच्छा हमनी के कैलकुलेटर हमनी के पास बा, देखो तो 0 से भाग देवे के का ई सब तरीका बताओ सब। यहाँ देखो जैसे अगर 5 में भाग, यहाँ का जोड़त रहनी पहले के, 5 में अगर भाग दिया 0 के, देखो शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, काहे कि हमनी के भाग देवे अभी तक आयल नहीं खे, काहे कि शून्य भाग में कोनो चीज के बांटे का मतलब होला कि ओके बांटे ही के नहीं खे। अब लेकिन हाँ एक चीज देखो, गूगल कैलकुलेटर अनंत बतावेला, देखो जैसे मतलब कि अगर हम यहाँ हमरा के इंटरनेट शायद नहीं कनेक्ट करे के पड़े, तो हम जने के दिखा देता नहीं, लेकिन ये सब फर्जी चीज बतावे की कोशिश करते नहीं, इस समय तो हम जने के ये सब चीज जानल जरूरी नहीं खे। हाँ वाईफाई भइल कनेक्ट, हाँ हो गई। अब देखो यहाँ अगर A7 प्लस प्लस 1 करब, सर्च करम तो ई देख अभी 0 से भाग देवे के छे, लेकिन ई ऐसे कर देना यार, यार कैलकुलेटर ना चालू भइल, जबकि जनरली कैलकुलेटर चालू हो जाए के चाहत रहे। 4 प्लस 5, हाँ देखो कैलकुलेटर आ गेल ना, ई गूगल कैलकुलेटर, गूगल अपन कैलकुलेटर सर्च इंजन में डलले बा। एमे देखो जैसे 5 भागे या कोनो भी संख्या के भागे 0 कइल जाई, तो यहाँ शायद अनंत ही देवेला, देखो इनफाइनाइट देले आंसर ना। लेकिन ये चीज अगर हमनी के का कहला कि अपना फोन के कैलकुलेटर में कइल जाई, तो फोन के कैलकुलेटर में देखो शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, फिर से करके देख सकले, या कोनो दूसरा भी संख्या से भाग दे के देख सकेला 0, देखो शून्य से भाग नहीं दे सकते, लेकिन ई बतावेला अनंत। तो ये चीज पे कजा ई चीज जानत हो काहे वैसन होला, कचका हमनी से 0 से भाग देवे कि अभी तक ऐसन कोनो गणित के जितना भी नियम होला वो हर एक जगह फिक्स रहे के चाहिए, लेकिन 0 से भाग देवे अभी तक हमनी के नहीं आइल, सीधी भाषा में ये कह सकला, मतलब का शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, मतलब कि हमनी के देवे अभी नहीं आइल, कोनो ऐसा नियम नहीं जब ले जब 0 से भाग दे सकेने जा, तो हमनी के यहाँ या तो अनंत लिख सकेने जा, तो मतलब कि परिभाषित नहीं लिख सकेने जा। लेकिन त्रिकोणमिति में जब हमनी के ग्राफ बना के अगर कुछ भी देखे की कोशिश करने जा, तो देखो एक्स वाई अगर, अरे यार ये चीज ना हो एक चाहत रहे, मतलब हाँ ये चीज ना हो एक मतलब कि खिंचाए के ना चाहत रहे, देखा ऐसे देखो जब एक्स और वाई कल जाला, तो एक जब ग्राफ खींचे जेबर, जैसे काट के खींचे जेबर या टेन के खींचे जेबर, तो एक हे दिशा में जाई, एक हे दिशा में जाला, ऐसे ग्राफ बनेला ऐसे, तो देखो ई माइनस अनंत हो गई, हई प्लस अनंत हो गई, तो ई अनंत की यहाँ जरूरत पड़ेला। आज जब 0 से भाग देबो तो प्लस अनंत भी आ सकला, माइनस अनंत भी आ सकला, ओकर अलग बारे में बात कइले बनी, मतलब 0 से भागे ना दे सकला, तो ऐसे ही एकर मान हमनी के यहाँ कभी ना पूछे, जैसे ही मान है जाता सीधे जाता, एक्स के दिशा में और आगे बढ़बो तो हई कहीं पहुंचते नहीं खे ना, आगे जाके ऊपर चल जाता, तो ऐसे कुछ पॉइंट तो हमनी के ना मान ज्ञात कर सके जा, तो एकर ग्राफ वैसे ही आवेला। उ ग्राफ के जौन बनैनी है ना, वो आगे जाके भी पढ़बा जाता तो हम जाने के ज्यादा समझ में जी, अगर वो ना समझ में आवे काहे उस समझे वाला चीज अभी बदे ना, तो एक अपरिभाषित हमनी के लिख सके जा, अपरिभाषित या हमें नहीं पता, अपरि ठीक ई मान हो गेले, यानी हमनी के काट 0 से जहां भी भाग दे हमनी के अपरिभाषित लिख देबे के, या अज्ञात लिख सके जा, या हमें भाग देना नहीं आता, ठीक उसे गणितज्ञ मानल ना चाहेला कि भाग देना नहीं आता, तो उसे हमने हमारा तो कैलकुलेटर कहला सा ना कि हम हमें भाग देना शून्य से भाग नहीं दे सकते या भाग देना नहीं आता, लेकिन बहुत से गणितज्ञ ना मानेलन, ऐसे उ कहला अपरिभाषित लिखेलन या कुछ और सिंबल यूज करेलन। अनंत तो हम कोनो चार्ट में नहीं देखले, एकर चार्ट भी आवेला जो हम मान ज्ञात करतनी, तो उम्मीद चल अच्छा ठीक हो गई। अब जल्दी जल्दी आगे की करी, ई हो गइल काट, हो गइल सेक, सेक बराबर होला कड़ बटे आधार ना, और जनते बा कड़ और आधार आपस में बराबर बात, एकर माने का जाए, यानी यस ई सी 0 डिग्री, अरे यार ये 0 डिग्री दे रहा है एक, और देखो अब यहाँ आ जा कोसेक, कोसेक के हो जाई, कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाई 0 डिग्री, 0 हाँ 0 हाँ, कड़ बटे लंब, ठीक बा, और लंब के मान का है यहाँ 0 है, तो यानी कोसेक ई सी होला ना 0 डिग्री बराबर हो जाई अपरिभाषित, अपरिभाषित अपरिभाषित। हाँ ए यार एक घंटा हो गया, एक घंटा से हमने के त्रिकोणमिति पढ़ाता नहीं जा, कहा था ना तो हाँ तो देखा ये पूरा कंप्लीट हो गया, 0 डिग्री बदे कंप्लीट हो गई। अब ब्लैक कलम ही यूज कर ले रहे हैं ना, ब्लैक कलम से यहाँ नया हेडिंग डालम,
अब देखो कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री बदे के लिए हाँ। अरे यार बस 15 मिनट के टाइम बचल हो, 15 मिनट के टाइम में जितना हम कर सके ना बता सके ना उतना बताई, बाकी और बाद में कभी बताई। तो देखो 30 और 60 डिग्री बदे, तो एक बदे देखो तुम जने अगर शायद ना पढ़ लो के बजा या पढ़ लो के बजा, हम ऐसे तो ना कसी ने ना पढ़ लो के बजा, कैसे तुम जने बहुत पढ़ाकू आदमी हो बजा। एक समबाहु त्रिभुज होला जो ना के सब भुजा आपस में बराबर होला, ये टाइप से समबाहु मतलब कि हर एक भुजा ए बी सी, एमी मान ला हर एक भुजा आपस में बराबर, मतलब समबाहु त्रिभुज में हर एक भुजा आपस में बराबर होला। आ एकर हर एक भुजा आपस में बराबर होला, त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 अंश होला। तो आ एकर अंदर के कोण हर एक 60-60 के होला, 60 डिग्री है हो 60 डिग्री हो जाए। छछा छतरी 18 यानी 180 अंश अंदर के कोण के हो गइल मान, जो ना भी बात कर लेनी जा। अब ये पर ध्यान दो, इ पर हमनी के का कहला कि अगर यहाँ से हई एगो लंब डाल जे हे रेखा पे हई, तो जाना तो यहाँ 90 डिग्री बनी, अहियो 90 डिग्री बनी, ठीक बा। एके मान लो डी बिंदु हो गइल। तो हई जोन 60 बा ई कोण दू भाग में बढ़ जाला, 30-30 हो जाला। यहाँ ना हम नहीं लिखल चाहत, इहो मिटावल चाहत, कुल मिट गइल। देख लो हमरा साथे ऐसे ही होला कितना तिरछा बनत रहे, अब जल्दबाजी में बनावत नहीं तो क्या कर सकेला। हाँ हमारे साथे ऐसे ही होला। 30 डिग्री हो गइल, कैसे 60 रहे ना, हई इधर के 30 इधर के 30, ठीक बा। तो अब यहाँ देखो हई जोन त्रिभुज बा एगो एके, अच्छा चल रही हमें कर दो। तो ये त्रिभुज में यहाँ अगर देखो तो हई हो गइल, हई हो गइल कर्ण, हई हो गइल लंब, और हई हो गइल आधार, हई आधार हो गइल हम, तो चलो ठीक बा। तो और चीज, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ चीज ब्लैक से अच्छा लिख दो। और हई जोन बी सी देखो समबाहु त्रिभुज रहे ना, आ हई हो कर्डे हो जाई। तो देखो हई जोन भुजा बा मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी हई भुजा हई भुजा हई भुजा, मतलब कहे के मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, तो हई भुजा हई भुजा हई भुजा आपस में बराबर रही। आ यहाँ से जब हई लंब डालल जाई, तो यहाँ हई जो 60 डिग्री बा एक दू भाग में बांट दी, 30 डिग्री 30 डिग्री, हई 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। आ हई जोन बा हई पूरा भुजा बा इहो दू भाग में बढ़ जाई, यानी अगर हई हतना मतलब कि हई पूरा हई कड़ हतना हो तो हइयो कड़ के बराबर हो जी, हइयो कड़ के बराबर हो जी। आ हई वाला है इतना दूरी जौन हुई ई कड़ बटे दू के बराबर हो जी, मतलब ई आधा हो जाई, आ हई आधा हो जी, आई पूरा मिला के हई कड़ के बराबर हो जी, तो तीनों भुजा आपस में बराबर बा। ए हिसाब से है के अभी हटा दो, मतलब ए तो समझ गेलो भैया। तनी हई आधार जौन बा ये त्रिभुज बदे जोन आधार बा बराबर हो जी कड़ बटे दू के, काहे कि हई जोन कड़ बा एकर आधार मतलब एकर आधा आधार होई, मतलब कड़ के आधा आधार होई। ये चीज समझ में ले जा। और एक चीज और बा, हमके कोई मैसेज करता लेकिन हम अभी ना बात कर सके। और ये त्रिभुज में एक चीज ध्यान दो, 30 डिग्री बा ना, 30 डिग्री बदे हई लंब हो जाई, पहले ही 60 डिग्री के मान ज्ञात करे के फिर 30 डिग्री के देखो, 60 डिग्री बदे हई लंब हुई हई आधार हुई, लेकिन हई 30 डिग्री बदे हई 30 डिग्री बदे 30 डिग्री कोना पे बनता है पे बनता ना, तो ई आधार हो जी 30 डिग्री बदे आधार। और का कला की हई जोन बा हई लंब हो जी 30 डिग्री बदे, मतलब 30 डिग्री के सामने को भुजा लंब हुई ना, हई 60 डिग्री बदे हई लंब रही। तो 60 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं जा पहले, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाई लंब बटे आधार। अरे हाँ यार एक चीज और, लंब के मान तो ज्ञात है ना कहीं बार, तो देखो ब्लैक के कलम से लंब कड़ के वर्ग बराबर होला लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, आधार के वर्ग आ कड़ के वर्ग कितना बा, हाँ आधार के वर्ग कितना बा कड़ के वर्ग पर। पहले तो एक काम करा, माइनस आधार के वर्ग माइनस आ के वर्ग बराबर के दोनों साइड देखो हई बराबर जोन बा एकरा दोनों तरफ आधार के वर्ग के भाग दे दिली, तो इधर से कट जाई, आ इधर बची तो इधर बची लंब के वर्ग इधर बची खड़ के वर्ग माइनस आधार के वर्ग। हम ये बता के रहे थे 45 डिग्री और आगे कोण के 90 डिग्री के बाद में 90 डिग्री 0 डिग्री के बराबर होला खड़ा हो जाला, बाद में खड़ा कोण बनेला वहां, अरे खड़ा भुजा रहेला। हम्म। देखो ई हो गइल। अब यहाँ देखो ध्यान दो, आधार के वर्ग कड़ के वर्ग के बराबर होता है, यानी कड़ के वर्ग माइनस आधार की जगह पे लिख सकेला कड़ के वर्ग बटे दू, तो ई कड़ के वर्ग हो जाए आ ई एक और दू, मतलब दोनों के घात दो दो हो जाए लंब के वर्ग। अब देखो तो एक हल करे जाइबे, जल्दी से हल कर देते नहीं हम खटाक से। देखो यहाँ हर समान करे बदे दू के गुणा करे के पड़ी, अंश और हर में 2/2 ना यार, 2/2 के ना गुणा करे के पड़ी, 4 के गुणा करे के पड़ी ना, का सही मान तो 4 होए वाला बा। देखो 4 कड़ के वर्ग बटे 4 माइनस कड़ के वर्ग बटे 4 बराबर लंब के वर्ग। समझत हो जाना कैसे, मतलब भाई 4/4 के गुणा करनी है हर बराबर करे देखा हई हई यहाँ 4 हो जाई ना, दू के घाते कैला पे हाँ हई 4 हो गए, 4 4 अब ऐसे मतलब भाई हर बराबर करे बदे। ये देखो जब एक एक कला हल करे के तो 4 हई हो जाई आ
4 कर्ण के वर्ग में से 1 कर्ण के वर्ग, एक कर्ण के वर्ग हो घट जाई तो हो जाई 3 कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग। और दोनों तरफ अगर कर्ण ही ले लिया, दोनों तरफ कर्ण ही ले लिया तो लंब के वर्ग मिल जाए, तो वही है कट जाए, इधर लंब के वर्ग मिल जाए, तो इधर का कला के हमने के हिंसा माना जाए लंब बराबर अंडर रूट 3 और कर्ण के वर्ग बाद कर्ण के वर्ग खत्म हो जाए तो कर्ण बाहर आ जाए, और 4 बार 4 के अंडर रूट कर जाए तो 2 आ जाए, तो 2 भी बाहर आ जाए, तो ई आ जाए लंब बराबर। अब साइन का टेन के मान ज्ञात कर जाए, कलम बदल साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब के मान कितना बा, इतना बा अंडर रूट 3 कर्ण बटे 2 बटे कर्ण हो जाए। आ जब हई बटा हटावल जाए तो ई ऊपर आ जाए, तो ई हो जाए कर्ण बटे 1 मान सकेलो, साइन 60 डिग्री बराबर हई हो जाए अंडर रूट 3 कर्ण बटे 2 गुणित 1 बटे कर्ण, और हई कर्ण कर्ण कट जाए तो हमने के काम बना बता साइन 60 डिग्री बराबर अंडर रूट 3। जल्दबाजी में हम गलती कर लगे ना, लेकिन उनका टाइम नहीं कि हमके कहीं जाए के बा, इसे हम जल्दी जल्दी बतावे की कोशिश करते हैं, ठीक बा। शायद यही मान होला ना यार, होते हुई हमके इतना का पता। आप देखो काश, देखो कुछ मान गलती हुई तो त्रिभुज त्रिभुज के या मान रखे में गलती हो जाए, काश 60 अंश बराबर हो जाए कर्ण आधार बटे कर्ण होला ना, हाँ आधार बटे कर्ण, ठीक बा। तो यहाँ आधार और कर्ण के का संबंध बा, आधार कितना बा देखो यहाँ देखो 60 डिग्री बदे आधार बराबर कर्ण बटे 2 बा, तो आधार की जगह पे कर्ण बटे 2 रख दिए, कर्ण बटे 2 बटे कर्ण। अब देखो है कर्ण कर्ण कट जाई, ओके यहाँ एकरा बटे 1 मान सकेला, तो का 60 डिग्री। अब हे बटला के ऊपर के नीचे वाला भाग के ऊपर ले जाए के, तो ए नीचे के जौन कटला की अंश और हर के क्रम बा वो बदल जाई, हर अंश हो जाई अंश हर हो जाई, तो कर्ण बटे 2 गुणित 1 बटे कर्ण हो जाई, है कर्ण कर्ण कट जाई, तो एक माना जाए 1/2, यानी का 60 डिग्री बराबर हो जाए 1/2। ऐसे ही अब का बचा बोला के टेन टेन 60 डिग्री बराबर 10 के मान हो लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब के मान कितना, लंब के मान कितना निकलने है जा अंडर रूट 3 कर्ण है, यहाँ है वाला मान, आधार के बराबर है वाला मान दोनों में रख दिया तो कर्ण कर्ण आपस में साथ कट जाए या गुड़ा हो जाए, जो भी हो वो दिखाई, तो अंडर रूट 3 कर्ण बटे 2 बटे कर्ण बटे 2, ये है ना, हाँ मतलब जो लंब बदल नहीं जाओ वो नीचे वाला भाग के 2 भाग में बदल ले रहे कर्ण बटे। अब देखो टेन 60 डिग्री हे बटा के नीचे के जब भाग के ऊपर ले जाए तो अंश और हर के आपस में क्रम बदल जाए, तो हो जाए अंडर रूट 3 कर्ण, ये तो भिन्न के जोड़ के बारे में बा, तो ये तो जनते हो वजह, ठीक बा। कर्ण कर्ण आपस में कट गए, दू दू भी आपस में कट गए, टेन 60 अंश बराबर आ गई अंडर रूट 3। वो सब लालिच कर देनी, कंफ्यूजन मत रहे यार, उसे तो अंजने के कंफ्यूजन है क्या लगता हमरा क्या टाइम बा, ए यार टाइम नहीं, अब वीडियो यही पे बंद कर दी। अभी 30 डिग्री के मान ज्ञात करे के बा, 30 डिग्री पे कुछ नहीं के करे के, देखो 30 डिग्री पे ही ही आधार जोन बा, आधार के जगह पे हमने के यहाँ कखला की एक आधार के जगह पे ना आधार के एक काट के लंब बना देवे के, लंब, और जहाँ यहाँ ये लंब बा एक काट के आधार बना देवे के, आधार ये तरीका से हो जाए हमने के काम खत्म। ये तरीका से हमने के मान रख देवे के सेम ये मान, तो थोड़ा क्रम बदल जाए बस। 30 डिग्री के मान ज्ञात हो जाए, आप 45 डिग्री के मान ज्ञात करे बदे ओकरा बदे अलग त्रिभुज बनाओ 45 डिग्री वाला, वो सब बाद में भी कर जाए, अभी बदे इतने रहते थे नहीं। 1 घंटे की वीडियो शायद देखो यही वीडियो में कोई चीज के मतलब आगे अभी अपलोड कर लो, लेकिन अभी टाइम नहीं किया।